बोल शिव शंकर भोलेनाथ की जय। शिव पुराण रुद्र संहिता 14वां अध्याय। विभिन्न पुष्पों, अन्नों तथा जल आदि की धाराओं से शिव जी की पूजा का महात्म्य। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करता हो वह कमल, बिलपत्र, शतपत्र, शंख पुष्प से भगवान शिव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, यदि 1,00,000 की संख्या में एक इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया है। 1,000 बिल्वपत्रों का भी एक प्रस्थ कहा गया है। इस 1,000 शतपत्र से आधे प्रस्थ को परिभाषा की गई है। 16 पलों का एक प्रस्थ होता है और 10 टंकों का एक पल। इस मान से पत्र, पुष्प आदि की तोलना चाहिए। जब पूर्वोक्त संख्या वाले पुष्पों से शिव की पूजा हो जाती है तब सकाम पुरुष अपने संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। यदि उपासक के मन में कोई कामना न हो तो वह पूर्वोक्त पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र का जब 5,00,000 जप प्राप्त हो जाए, पूरा हो जाए, तब भगवान शिव का प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1,00,000 के जप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख के जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है। तीसरे लाख पूर्ण हो जाने पर संपूर्ण काम वस्तुएं प्राप्त होती हैं तथा चौथे लाख का जप करने पर स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन हो जाता है और 5वें लाख का जप ज्यों ही पूरा हो जाता है भगवान शिव उपासक के सन्मुख तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इसी मंत्र का 10,00,000 जप हो जाए तो संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1,00,000 दवों द्वारा शिव का पूजन करें। मुनि श्रेष्ठ, सर्वत्र लाख की ही संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1,00,000 दुर्वाओं द्वारा पूजन करें। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1,00,000 फूलों से पूजा करें। लाल डंठन वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त्य के 1,00,000 फूलों से पूजा करने से पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करें तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं। लाल और सफेद आंख, अपा, मारक तथा श्वेत कमल के 1,00,000 फूलों द्वारा पूजा करने से भी उसी फल, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अड़हुल तथा 1,00,000 फूलों की हुई पूजा शत्रुओं की मृत्यु देने वाली होती है। करवीर के 1,00,000 फूल यदि शिवजी के उपयोग में लाए जाएं तो वे वहां रोगों की उच्चाटन करने वाले होते हैं। दुपहिये के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजा करने से मनुष्य वाहनों की उपलब्ध करता है, इसमें संशय नहीं है। अलसी के फूलों से महादेव का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। समी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला का फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करता है। जूही के फूलों की पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्य को वस्त्र की प्राप्ति होती है। सेदुआरी का तथा शेफालिका के फूलों से शिव का पूजन करने किया जाए तो मन में निर्मल होता है। 1,00,000 बिल्वपत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव जी की सेवा में समर्पित करें तो वे मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। राई के फूल शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। इन फूलों को 1,00,000 की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर शेष सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। विप्रवर, महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्य को लक्ष्मी बढ़ती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए। इन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र प्रदान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं और उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध, पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें तो पूजा का पूरा फल
प्राप्त होता है। वहां शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे मंत्र पूर्वक सागोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहां 100 मंत्र जपने की विधि हो, वहां 108 मंत्र जपने का विधान कहा गया है। तिलों द्वारा शिव की 1 लाख आहुतियां दी जाएं अथवा 1 लाख तिलों से शिव की पूजा की जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला होता है। जौं द्वारा की हुई शिव की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि कराने वाली होती है, ऐसा ऋषियों का कथन है। गेहूं के बने हुए पकवान से की हुई पूजा शंकर की पूजा निश्चय ही वह उत्तम मानी गई है। यदि उससे लाख तथा बार पूजा की जाए तो संतान की प्राप्ति होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। कंगनी द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने मात्र से उपासक के धर्म, अर्थ और काम भोग की प्राप्ति वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है तथा शिव की पूजा की जाए। यह पूजा नाना प्रकार के सुखों तथा संपूर्ण फलों को देने वाली है। मुनिश्रेष्ठ, अब फूलों की लक्ष्य संख्या का तोल बताया जा रहा है। प्रसन्नता पूर्वक सुनो। सूक्ष्म मान का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने एक प्रस्थ शंख पुष्प की लाख बताया है। 11 प्रस्थ मेली के फूल हो तो वही 1 लाख फूलों का मान कहा गया है। जूही के 1 लाख फूलों का भी वही मान है। राई के 1 लाख फूलों का मान 5.5 प्रस्थ है। उपासक को चाहिए कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव जी का पूजा करे। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों को पीछे जलधारा समर्पित करनी चाहिए। ज्वर में जो मनुष्य प्रलाप करने लगता है, उनकी शांति के लिए जलधारा शुभ कारक बताई गई है। शतरुद्रीय मंत्र से, रुद्री के 11 पाठों से, रुद्र मंत्रों से, जप से पूजा करनी चाहिए। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं द्रव्य द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए। शिव पर उनके सहस्त्र नाम से घी का दीपक चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव की पूजा की जाए तो वह रोग की शांति होती है। उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई नपुंसकता प्राप्त हो तो वह घी से शिव जी की बलिभांति पूजा करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों से प्रजापत्य व्रत का भी निदान किया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल शंकरामिश्रित दूध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जप पूरा न हो तब तक पूर्वोक्त दूध धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। जब तक तन मन में अकारण ही उच्चाटन होने लगे तो श्री उच्चट जाए तो कहीं भी प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह रहने लगे तथा पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख दूर हो जाता है। सुवासित तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु से शिव की पूजा की जाए तो राग यक्ष का रोग दूर हो जाता है। यदि शिव पर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाला होता है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। ये सब जो धाराएं बताई गई हैं, इन सब को मृत्युंजय मंत्र के चढ़ाना चाहिए। इसमें उसका उक्त मंत्र का विधिवत 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। बोल शिव शंकर भोलेनाथ की जय। शिव पुराण रुद्र संहिता 14वां अध्याय संपन्न। हर हर महादेव।